अक्सर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं, मैंने तो हर ऑयल ट्राई कर लिया अपने बालों में लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैंने तो सारे हेयर मास्क ट्राई कर लिए हैं लेकिन ये हेयर लॉस है कि रुक ही नहीं रहा है, लगातार हेयर लॉस होता जा रहा है। मैंने तो अपने बालों में अनियन जूस, जिंजर जूस, आंवला जूस सब कुछ लगा के देख लिया, कोई फर्क ही नहीं है। मैंने तो यूट्यूब पे जितनी भी रेमेडी देखी आज तक सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन मेरे बाल झड़ ही रहे हैं और थिन होते जा रहे हैं, अब तो सफेद होना भी शुरू हो गए हैं। अगर आपका भी हाल ऐसा ही है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, पूरा यूट्यूब की रेमेडी आपने ट्राई कर ली, डॉक्टर को भी दिखा लिया, कोई फर्क ही नहीं है, आपके बालों में कोई भी रेमेडी काम भी नहीं कर रही है, तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। उसका सही सही आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि क्या आप अपने डाइट में नट्स, सीड्स, फ्रूट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्प्राउट्स इंक्लूड करते हैं कि नहीं, वो भी डेली बेसिस पे। हफ्ते में 1-2 दिन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं डेली बेसिस की बात कर रही हूँ। अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो फिर आपके बाल सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के भरोसे लंबे घने मजबूत हो ही नहीं सकते। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई आप आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेते हैं कि नहीं। जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत सारे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स बताया, जैसे भृंगराज को कंज्यूम करना, अश्वगंधा को कंज्यूम करना, त्रिफला पाउडर को कंज्यूम करना, आंवला पाउडर को कंज्यूम करना। त्रिफला पाउडर, आंवला पाउडर हर कोई खा सकता है, बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और आपके बालों को बहुत सारे फायदे देता है। जब भी आप आयुर्वेदिक सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको हमेशा नहीं कंज्यूम करना होता है। 2 महीने कंज्यूम करिए, 1 महीने का गैप दीजिए, फिर से 2 महीने कंज्यूम करिए, 1 महीने का गैप दीजिए, इस तरीके से। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि थायराइड हो गया या फिर कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है आपकी बॉडी में, कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो उससे आपके बाल झड़ेंगे। आप कुछ भी लगा लो, फर्क उतना नहीं दिखेगा। ये बात हो गई प्रॉब्लम की। अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की। जहां प्रॉब्लम होती है वहां सोल्यूशन भी होता है। ये जो रेमेडी आप देख रहे हैं यही है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इस रेमेडी को आपको वॉश भी नहीं करना है, इसे सिर्फ अपने स्कैल्प में आपको लगा लेना है। इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको। और विंटर्स में तो हम लोग ऐसी कोई रेमेडी ढूंढते हैं, स्पेशली इस टाइम ये जो रेमेडी है आपके बालों के लिए कमाल की है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में 2 रेमेडी मैं शेयर करूंगी। जो पहली रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको हिबिस्कस की लीव्स चाहिए। मैंने यहाँ पे ड्राई हिबिस्कस लीव्स ली हुई हैं। हिबिस्कस की पत्तियां आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन सी होता है, बहुत सारा म्यूसलेस फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सारे ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं। साथ ही साथ ये आपके बालों को झड़ने से भी रोकता है। मतलब जो नॉर्मल हेयर लॉस है, इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल उससे भी कम झड़ेंगे। साथ ही ये आपके बालों को डीपली कंडीशन करता है। जब आप हिबिस्कस की पत्तियों को और हिबिस्कस के फूल को पीसेंगे ना तो उसमें बहुत सारा म्यूसलेस निकलता है, चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो आपके बालों को डीपली नरिश करता है, कंडीशन करता है। अभी क्या करना है कि ये पत्ती लेना है, सिर्फ आपको 2-3 चम्मच के बराबर। इसमें पानी डालना है और इसे तब तक बॉयल करना है जब तक ये रिड्यूस होकर हाफ नहीं हो जाता, ताकि ये बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। अभी आप देखिए बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, रिड्यूस होकर हाफ हो गया है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और ऐड होना है जो आपके बालों के लिए कमाल की होती है। देखिए यहाँ पे आपको एक विशेष तरीके का इसेंशियल ऑयल भी इसमें इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ लेवेंडर इसेंशियल ऑयल। आप रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 ड्रॉप्स के बराबर लेवेंडर इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया। लेवेंडर इसेंशियल ऑयल आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और स्टडी में, रिसर्च में ये बातें पाई गई हैं क्योंकि चूहों के ऊपर इसका रिसर्च हुआ था। जिन चूहों पे इसको डाला गया उनके बाल बहुत थिक हो गए और बहुत ज़्यादा
तेजी से रिग्रो किए। तो ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपके बालों को रिग्रो करता है बहुत जल्दी। अगर आपको डाउट है तो आप गूगल पे जाके बकायदा जो स्टडी और रिसर्च हुआ है उसको स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। जब इसे आप अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि उनमें से नए नए बाल आना शुरू होते हैं। साथ ही साथ ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला भी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है। यह आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को भी खत्म करने का काम करता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। डैंड्रफ बहुत बड़ा रीजन होता है हेयर लॉस के पीछे, हेयर थिनिंग के पीछे, तो ये इन सारी समस्याओं को खत्म करने का काम करता है। जो हेयर टॉनिक बच गया है उसे फ्रिज में रखिए, नेक्स्ट डे यूज करिए। इसे बहुत थोड़ा सा लगाना है, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जैसे आप सीरम लगाते हैं ना अपने फेस पे बहुत थोड़ा सा, वैसे ही इसको अपने स्कैल्प में एकदम थोड़ा सा लगाना है। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा जेल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है, साथ ही साथ काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ये ट्रीट भी करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको फेनुग्रीक सीड लेना है। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ये हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे हेयर शाफ्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। हेयर शाफ्ट जब स्ट्रेंथ गेन करता है तो बालों का ब्रेकेज कम होता है और स्प्लिट एंड की समस्या भी खत्म होती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है करी लीफ। आपको एक मुट्ठी के बराबर करी लीफ यहाँ पे ले लेना है। फ्रेश, ड्राई या फिर जैसा भी आपके पास पाउडर है तो पाउडर भी आप इसका ले सकते हैं। करी लीव्स हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई पाया जाता है। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली नरिश करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों को मजबूत बनाने का काम करता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला आपके बालों के लिए मैजिक की तरह होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो ये आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि आपके बाल रिग्रो भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं। साथ ही साथ ये आपके बालों का पिगमेंट लॉस रोक देता है। हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे उसमें से अच्छा खासा मेलानिन बनता है। बाल काला होना शुरू होते हैं अगर समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो। साथ ही साथ ये आपके बालों से डैंड्रफ को पूरी तरीके से ख़त्म करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसे कंज्यूम भी करेंगे अगर आप साथ में तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करनी होती हैं हेल्दी हेयर के लिए वो भी आगे मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि अगर आपकी डाइट ही हेल्दी नहीं है तो कुछ भी आप लगा लीजिए, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे बालों को अंदरूनी जो खुराक चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही है ना। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे जो 2 चीज़ें मैं बताने वाली हूँ खाने के लिए बहुत ही ईजी हैं, कोई भी खा सकता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स का पूरा खजाना होती हैं। तो आपको रेमेडीज लगाने के साथ साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैं बताऊंगी उसे आपको कंज्यूम भी करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको डालना है पानी। एक और जो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी चीज़ आपको ज़रूर डालना है। इमीडिएटली आपके बालों में शाइन ऐड करती है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से आपके बालों को काला बनाए रखती है। ये है चाय पत्ती। आपको 1 चम्मच 2 चम्मच के बराबर चाय पत्ती ले लेना है। चाय पत्ती में बहुत सारा कैफीन होता है जो कि हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो तुरंत बूस्ट करता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसके अंदर टैनिन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला भी बनाती है। इसे पूरी रात भर के लिए आपको ऐसे ही भिगो के छोड़ देना है पानी में। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फूल गई हैं। फेनुग्रीक सीड ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब क्या करना है, आपको ग्राइंडर में डालना है इसे और अच्छे से ग्राइंड करके बारीक साइज का पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद हम लोग इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन करेंगे, ताकि जितने भी पार्टिकल्स हैं, रेजिड्यू हैं, सारे निकल जाए। फिर हम लोग इसे अपने बालों में अप्लाई करेंगे। ठंडी का दिन है, आपको ज़्यादा लंबा नहीं छोड़ना, तो आप आधे घंटे भी इसे छोड़ सकते हैं, या फिर आपको एकदम लगाना ही नहीं इसे, तो इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए। जब थोड़ी सी ठंडी चली जाएगी तब आप इसे लगाइएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस हेयर मास्क को लगाइए, ठीक है, ताकि आपके बालों में बहुत सारा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। जो जो चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं ना, सारी चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपको डाउट है तो आप गूगल पे जाके चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, आप जाइए अभी गूगल कर लीजिए, आपको उसके सारे फ़ायदे दिख जाएंगे। देखिए, जब हम अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखते हैं ना, साथ में एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करते हैं, तभी हमें फ़र्क दिखता है। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ खास नहीं होता। अभी आप देखिए मैंने इसको अच्छे से मसलिन क्लॉथ से स्ट्रेन भी कर लिया है, बहुत अच्छा सा जेल बन गया है ये। अब अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में मैं इसे लगाऊंगी। लगा के मैं 2 घंटे छोड़ देती हूँ सिर्फ नॉर्मल वाटर से, उसके बाद हेयर वॉश कर लेती हूँ। शैम्पू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है।
मेरे बालों में क्या रिजल्ट दिखता है इन सारी रेमेडीज़ का, वो भी मैं आके आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए। साथ ही साथ जो चीज़ें मैं आप लोगों को खाने के लिए स्पेशली बताने वाली हूँ उसे आप देख के ही जाइएगा, सिर्फ देख के मत जाइएगा, उस पर अमल भी करिएगा, मतलब उसको कंज्यूम भी करिएगा। आप देख सकते हैं मेरे बालों में कितनी कमाल की शाइन है। और मेरे बालों में जो शाइन है वो आप देखिए, ऊपर से बालों की लेंथ में जो नीचे के बाल हैं उसमें सेम शाइन है। तो ये जो रेमेडीज़ है ना, आपके बालों को ना सिर्फ झड़ने से रोकती हैं बल्कि आपके बालों को मजबूत बनाती हैं। ये सारी चीज़ें करके मैंने एक चीज़ देखा है कि आप चाहे जितना भी पैसा खर्च करके मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के लाओ, उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, उसके बहुत सारे नुकसान ही होते हैं। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं इंग्रेडिएंट, उनसे आप जो रेमेडीज़ तैयार करते हैं वो कमाल की होती हैं। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होता है। तो देखिए, डाइट में आपको शामिल करना है आलमंड। आलमंड्स आपके बालों के लिए कमाल के होते हैं। इनमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आपके बाल कुछ और नहीं है, सिर्फ एक तरीके के प्रोटीन ही है। तो जब हमारी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं होता है तो उसका सीधा असर हमारे बालों पे ही होता है। हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बहुत हेयर थिनिंग की समस्या स्टार्ट हो जाती है, बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। इसीलिए कम से कम 8-10 आलमंड आप रात भर भिगो दीजिए, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसका छिलका उतार लीजिए और इसे कंज्यूम करिए। अब जो दूसरी चीज़ है वो है किशमिश। आपको क्या करना है, कम से कम 20-25 किशमिश लेनी है और इसे अच्छे से रात भर के लिए भिगो देना है। देखिए, किशमिश के अंदर बहुत सारा आयरन पाया जाता है, विटामिन सी का ये बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों को मजबूत भी बनाते हैं, साथ ही साथ काला भी बनाते हैं। देखिए, इसके अंदर ना बहुत सारा आयरन पाया जाता है जो हमारी बॉडी में कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देता है। हमारे बालों को जो खुराक होती है वो ब्लड सप्लाई के थ्रू ही मिल रही होती है। तो जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे बालों को, हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से ब्लड नहीं मिलेगा, जिससे कि हमारे बालों को ना न्यूट्रिएंट मिलेगा ना ऑक्सीजन मिलेगा, फिर वो मरना शुरू हो जाएंगे। मतलब हमारे हेयर फॉलिकल्स जो है ना वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि हमारे बाल थिन होंगे। क्योंकि जो हेयर फॉलिकल डेड हो जाता है एक बार तो फिर वो वापस से जिंदा नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, तो उनमें से बाल भी नहीं आते। हमारे स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकल्स का नंबर है वो फिक्स होता है। तो अगर आपके स्कैल्प में जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें लगातार हेयर फॉलिकल्स की संख्या कम होती जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आपको हेयर थिनिंग की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, किशमिश लेना है 20-25, अच्छे से धुल लीजिए, उसमें पानी डालिए, रात भर भिगो के छोड़िए। नेक्स्ट मॉर्निंग इसका जो पानी है खाली पेट पी जाइए। इससे क्या होगा कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करती हैं। जितनी भी गंदगी होती है आपकी बॉडी में सारी फ्लश्ड आउट हो जाती है। साथ ही साथ ये जो हमने सोक किया हुआ था किशमिश, इसका पानी तो खाली पेट आपको पी लेना है। 1-2 घंटे के बाद किशमिश खा लीजिए, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में स्प्राउट्स ज़रूर इंक्लूड किया करिए, क्योंकि स्प्राउट्स को सुपर फूड बोला गया है। इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इनका लगातार सेवन करने से आपके बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। ये जो फूड होते हैं ये अलाइव होते हैं, इनमें प्राण शक्ति होती है। तो इसको जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपके अंदर, आपकी बॉडी में इनका सारा न्यूट्रिएंट जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। आपके बाल बहुत जल्दी घने भी होंगे, साथ ही साथ आपके बाल काले भी होंगे अगर आप इन सारी चीज़ों को जैसे मैंने बताया फॉलो करते हैं। तो मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा दाल का फेस मास्क शेयर किया है जो आपकी स्किन को क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग बनाने में, यूथफुल बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बे हैं तो उसको भी ये फेस मास्क खत्म करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, अभी यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत किया करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।